कुमार शिवम है और मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड का रहने वाला हूँ। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसका नाम है आवारा भीड़ के खतरे। ये कहानी हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो जो नहीं जानते हैं हरिशंकर परसाई कौन है, उन्हें मैं बता दूं कि हरिशंकर परसाई एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंगकार रह चुके हैं अपने ज़माने के, और काफ़ी सुर्खियों में भी रहा करते थे वो। जैसे कि उनकी कई कहानियाँ जो थी वो राजनीति के विरुद्ध हुआ करती थी। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करता हूँ। आवारा भीड़ के खतरे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि हरिशंकर परसाई जी बता रहे हैं कि आज के युवा काफ़ी असंतोष हैं। उन्हें उनके मित्र लक्ष्मीकांत जी, जो कि इलाहाबाद में रहते हैं, वो बता रहे थे कि पिछले दीपावली एक साड़ी के दुकान के सामने कांच के केस में सुंदर साड़ी में सजी एक सुंदर मॉडल खड़ी थी। वो देख ही रहे थे कि इतनी देर में एक युवक आया और एकाएक पत्थर उठाकर उस पर दे मारा। कांच टूट गया। आसपास के लोग पूछे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। उसने गुस्से से जवाब दिया, हरामजादी बहुत खूबसूरत है। हमें 4-5 लेखक बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि लड़के ने ऐसा क्यों किया, इसका क्या अर्थ है, ये कैसी मानसिकता है। 20वीं सदी के दौर में ये सवाल दुनिया भर में युवाओं के बारे में उठ रहे थे। पश्चिम के संपन्न देशों में और तीसरी दुनिया के सबसे गरीब देश में भी। अमेरिका से आवारा हिप्पी हरे राम हरे कृष्णा करते गाते अपनी व्यवस्था से असंतुष्ट युवा भारत आते हैं, और भारत के युवा पगलाए हुए फिरते हैं कि उन्हें अमेरिका में कम से कम एक चपरासी की भी नौकरी मिल जाए। मतलब यूनाइटेड स्टेट जाना नहीं हो गया, 24 घंटे गंगा नहाना हो गया उनके लिए। खैर, सवाल है उस युवक ने उस सुंदर मॉडल पर पत्थर क्यों मारा। हरामजादी बहुत खूबसूरत है, ये उसके गुस्से का कारण क्यों। वे कितनी सुंदर है, ऐसा इस तरह के युवक क्यों नहीं कहते। युवक साधारण था, कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, चेहरा बुझा हुआ था, शिक्षित था, बेकार था, नौकरी के लिए भटक रहा था, धंधा कोई नहीं था, घर की हालत ठीक नहीं थी, घर में सभी लोग ताने मारा करते थे उसे। यही कारण है उसके गुस्से का, सबसे शिकायत करना। ऐसी मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता में सुंदरता देखकर पीड़ा होती है। अच्छे खिले फूल घटिया लगते हैं, किसी के अच्छे घर से घृणा होती है, सुंदर कार पर थूकने का मन होता है, मीठा गाना सुनकर तकलीफ होती है, जिस भी चीज से खुशी मिलती है उसे देखकर गुस्सा आता है। तो यही कारण था उस युवक ने उस सुंदर मॉडल को पत्थर मारा। बड़े सियाने लोग को आजकल के युवक पसंद नहीं आते, उन्हें काफी शिकायत है। उनका कहना है कि आज के युवा उनकी बातें नहीं माना करते हैं। जब वो बचपन में जब वो युवा हुआ करते थे तो अपने से बड़े सभी लोगों की बात माना करते थे, चाहे वो गलत है या सही, तब पर भी, जैसे पिता, गुरु, समाज, नेता इत्यादि। पर आज देखिए, मेरा 11 साल का नाती 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वो सवेरे अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, रेडियो पर गाने सुनता है, और वो तमाम घोटाले जानता है, बड़े बड़े नेताओं के आलोचना करता है। वो जानता है कि घर के बड़े कब उससे झूठ बोलते हैं। ऊंची पढ़ाई वाले विश्वविद्यालय के छात्र सवेरे अखबार पढ़ा करते हैं, इसलिए समाचार में नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्से भी पढ़ा करते हैं। और यही नेता भाषण में बोलते दिख जाएंगे कि युवकों, तुम्हें देश का निर्माण करना है, तुम्हें चरित्रवान बनना है। आज के छात्र सब जानते हैं, वो रोज नियमों की धज्जियां उड़ते देख रहे हैं नेताओं के द्वारा। आज के बच्चों से पहले की तरह अंधभक्ति और अंध आज्ञाकारिता की आशा नहीं की जा सकती। मेरा 11 साल का नाती छुट्टी में घर आया हुआ है, उसकी परीक्षा भी खत्म हो गई है। एक दिन वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि छुट्टी बनाने वाली सरकार की ऐसी की तैसी, हम क्या करें। छुट्टी काटना उसकी समस्या थी, वो कुछ तो करेगा ही। किशोर अवस्था ऐसी है तो तरुण प्रतिक्रियाएं क्या होगी। आज के युग में
नशे का भी प्रचलन काफ़ी जोरों शोर से चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार 2 साल पहले 57% लोग नशे के आदी हो चुके थे। आज का क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली तो महानगर है, अब तो छोटे शहर में भी करीब सभी कस्बों में ये नशे के पदार्थ उपलब्ध हैं। स्मैक और पोर्ट टॉफी की तरह उपलब्ध हैं। छात्रों युवकों को क्रांति की शक्ति मानते हैं, सही बात है, लेकिन अकेले सिर्फ छात्र क्रांति नहीं ला सकते। उन्हें समाज के दूसरे वर्ग के लोगों को भी अपनी क्रांति में शामिल करना होगा। उन्हें सही लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सब दलदल में फंसे हैं, तो जो नए लोग हैं उन्हें उन लोगों को निकालना होगा। दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं उनमें युवकों की बड़ी भूमिका रही है, पर जो पीढ़ी ऊपर की पीढ़ी की पतनशीलता अपना ले, वो पीढ़ी कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारावादी, बेकार युवकों की ये भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग खतरनाक विचारधारा वाले लोग कर सकते हैं। वो इस भीड़ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में ये भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्र और मानव मूल्यों के विनाश के लिए किया जाएगा। आगे इस भीड़ को लोकतंत्र के नाश के लिए भी किया जाएगा। तो कहानी यही थी।